Assalamu alaikum dear students. This is Shafiq Ahmed, teacher BMS Haji Nad. Dear students, it's class 7th SST subject and today we are going to discuss wind. बच्चों आज हम विंड के बारे में बात करेंगे. विंड क्या है? The movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind. जब मूवमेंट होती है हवा की, जब मूवमेंट होती है एयर की, कहाँ से बच्चों? हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, इसको हम विंड कहेंगे. यू कैन सी विंड एट वर्क as it blows dry leaves down the pavement or uproot trees during a storm. आपने बच्चों देखा होगा जो विंड है ये कभी क्या करती है? ड्राई लीव्स को ब्लो करती है, ड्राई लीव्स को अपने साथ ले जाती है, या कभी क्या करती है ये विंड इतनी स्ट्रांग होती है कि ये बड़े जो ट्रीज़ होते हैं उनको अपरूट करती है, उनको जड़ों से उखाड़ती है. समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट. कभी कभी आप देखते भी हो बच्चों कि ये विंड जो है जब आहिस्ता कहीं पर ब्लो करती है तो इसके साथ काफ़ी डस्ट होता है, काफ़ी स्मोक होता है. एट टाइम विंड कैन बी सो स्ट्रांग दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेन इट. कभी कभी ये विंड इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी ज़बरदस्त तेज़ होती है कि हम बिल्कुल उस वक़्त चल भी नहीं सकते, इतना इसका दबाव होता है. यू मस्ट हैव एक्सपेक्टेड इट ओनली easy to hold an umbrella on the wind day, or you must have experienced it. It is not only easy to hold an umbrella on windy day. आपको ये भी तजर्बा होगा बच्चों, ज़रूर आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि किसी जिस दिन विंड होती है उस दिन हम अम्ब्रेला वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते, अम्ब्रेला हाथ ही में नहीं पकड़ सकते क्योंकि ये हवा इसको अपने साथ ले जाती है या इसको हवा के ज़रिए इसको काफ़ी नुकसान पहुंचता है. थिंक of some other example when strong winds have created problems for you. कभी कभी आपने देखा होगा बच्चों, आपको एक्सपीरियंस होगा, कभी कभी स्ट्रांग विंड ब्लो होती है, हमारे जो मकान हैं इनकी छतें उड़ जाती हैं, हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो गिर जाते हैं. तो कभी कभी हमने और कुछ कंस्ट्रक्शन की होती है वो भी विंड की वजह से तहस नहस हो जाती है. तो स्ट्रांग विंड्स जब चलती हैं तो इससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है. विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज. बच्चों जो विंड हैं इसकी 3 कैटेगरियाँ हैं, इसकी 3 टाइप्स हैं. नंबर 1 है बच्चों परमानेंट विंड, नंबर 2 है बच्चों सीजनल विंड्स, नंबर 3 है बच्चों लोकल विंड्स. अब परमानेंट विंड्स क्या है? द ट्रेड विंड्स वेस्टर्लाइज एंड ईस्टर्लाइज आर द परमानेंट विंड्स. दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. जो मगरब से मशरक़ की तरफ लगातार हवाएं चलती हैं इनको हम परमानेंट विंड्स कहते हैं, और ये बच्चों पूरा साल ये चलती रहती हैं और कॉन्स्टेंटली ये चलती रहती हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये चलती रहती हैं. दूसरा है बच्चों सीजनल विंड्स. ये किसी पर्टिकुलर सीज़न में चलती हैं, पूरे साल ये नहीं होती हैं. दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीज़न. अलग अलग सीज़न में इनकी डायरेक्शन भी बच्चों चेंज होती है. फॉर एग्जांपल मूनसून इन इंडिया, जब हिंदुस्तान में मूनसून की हवा जो है ये एक सीजनल विंड है, इससे जो बारिशें वगैरह होती हैं वो भी सीजनल होती हैं. तो सीजनल विंड्स क्या है बच्चों? सीजनल विंड्स क्या होती हैं? ये सीज़न के साथ अपनी जो डायरेक्शन है उसको चेंज करती हैं, जैसे इंडिया में मूनसून है. तीसरी जो विंड है बच्चों ये है लोकल wind. These blows only during a particular period of the day or year in a small area. लोकल विंड वो होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी दिन या साल में किसी टाइम चलती हैं. फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रीज, जैसे लैंड ब्रीज है, सी ब्रीज है, ठीक है. डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया. क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान में एक पर्टिकुलर विंड चलती है नॉर्दर्न प्लेन इंडिया में, जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है इसमें एक पर्टिकुलर विंड चलती है, इट्स कॉल्ड लू, जिसे हम लू कहते हैं. बच्चों हमारे यहाँ भी लोकल साधना पे जो विंड चलती है, साधना टॉप पे, ये भी लोकल विंड है, थ्रू आउट ईयर ये ब्लो होती रहती है. तो कुल मिला के विंड 3 किस्म की है. परमानेंट विंड से हैं बच्चों, सीजनल विंड से हैं और लोकल विंड से हैं. लोकल विंड जो होती हैं ये किसी पर्टिकुलर इलाके की होती हैं, पूरे हर जगह ये सेम नहीं होती हैं, ये किसी पर्टिकुलर इलाके को अफेक्ट करती है. और लोकल विंड जैसे इंडिया में लू है. थैंक यू.